भक्त प्रेमियों नमस्कार। मित्रों, सदगुरु कबीर कहते हैं, आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने कार्य को तत्काल ही कर ले। बिल्कुल ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने कार्य को समय पर जरूर करते हैं। समय का अर्थ हुआ जो आज करना है उसे आज ही करना है, और जो कल करने योग्य है उसे कल करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आज करने वाला कार्य कल पर टाल दिया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कार्य बिगड़ जाएगा। निश्चित ही आज उसकी पूर्ति न हो पाई थी तो कल हो जाएगी, इसमें कोई घाटा नहीं है। लेकिन जो कार्य अच्छे और शुभ होते हैं उन्हें कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। समय व्यवस्था देख करके उसे तत्काल ही कर लेना चाहिए। सदगुरु कबीर ने यहाँ उन लोगों को चेताया है जो सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद दान पुण्य के लिए आज उनके मन में विचार आया तो उन्होंने मन को धीरे से बदल करके उस कार्य को कल पर टाल दिया, और फिर जब कल आया तो फिर उसे बहाना दे करके फिर आगामी दिवस के लिए टाल दिया। बस ऐसे ही करते करते वो कार्य हुआ ही नहीं। फिर आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। जो समय था वो तो चला गया। जिस समय मन में इच्छा उठी कि मैं इस शुभ कर्म को कर लूं, और उस समय दुष्ट मन ने आकर के उस कार्य में विघ्न डाल दिया, और वो कल 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 करते हुए कभी भी नहीं हुआ। इसके लिए सदगुरु ने कहा है कि आछे दिन पाछे गए, गुरु सो कियो न हेत, अब पछताया क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। यदि तुम्हारे मन में शुभ कर्म करने के लिए इच्छा हुई थी तो इसे अपने गुरु को जरूर बताना था। हो सकता था कि सदगुरु आपको ऐसा मार्गदर्शन देते कि वो कार्य कल की बजाय आज ही हो जाता। लेकिन क्या करें, गुरु को कभी अपना समझा ही नहीं। जिन्हें अपना समझा वो कभी अपने हुए ही नहीं। रिश्तेदारी और मोह माया में व्यक्ति इस कदर भूल जाता है कि सत्य की ओर जाने की कभी इच्छा ही नहीं करता। ये मोह माया कुछ इस प्रकार से बंधन बनाती है कि व्यक्ति अपने आप को छुड़ा ही नहीं सकता। मोह माया के बंधन में व्यक्ति अनर्गल विषय वस्तुओं को एकत्रित करता रहता है। पता नहीं इसका होगा क्या। अरे भाई, लेके तो कुछ जाना नहीं है। इसलिए सदगुरु कह रहे हैं कि क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छाड़ छाड़ सब जाते हैं देह गेह धनराज। क्या एकत्रित कर रहे हो? आए थे नंगे, जाना भी नंगा ही है। हो सकता है कि तुम कुछ लेकर के आए। मुट्ठी बांधे आया कबीरा, हाथ पसारे जाना है। कर्म की गठरी लेकर के आए थे, लेकिन हुआ क्या? वो कर्म भी आपने पूरे नहीं किए और दुख की गठरी बांध ली। पहले जैसा अब कुछ है भी नहीं। जो पुण्य आप लेकर के आए थे उसका भोग तो तुमने भोग लिया। अब ऐसा कोई पुण्य कर्म किया जिसे तुम मुट्ठी बांध सक? करना क्या है? कितनी भी संपत्ति एकत्रित कर लो, सब यहीं रह जाना है। वो गाना सुना है ना कि तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, मुट्ठी बांध के आया है तू, हाथ पसारे जाएगा। व्यक्ति को चेतावनी हर समय मिलती रहती है, लेकिन मूर्ख इतना है कि जो सत्य नहीं है उस पर मोहित हो जाता है, और जो वाकई में सत्य है उससे डर लगता है, और डर लगने के कारण सत्य को पर्दे के भीतर छुपा देता है। जिंदगी भर कभी भी सत्य के सामने आने से डरता रहता है। जो अनर्गल विषय और वस्तु हैं उन्हें एकत्रित करने में अपनी वीरता समझता है। सदगुरु कह रहे हैं कि चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछताए, तो को जाना दूर है, कहे कबीर समझाए। जब माँ बच्चे को सुबह स्कूल के लिए उठाती है तो किस प्रकार उठाती है? उसमें प्रेम होता है। ठीक इसी प्रकार सदगुरु हमें उठा रहे हैं कि चेत सवेरे बावरे,
अभी जो मानव जीवन तुम्हें मिला है ये सवेरा है। मानव जीवन में जब तक तुम्हें सांस मिली हुई है तुम्हारा सवेरा ही सवेरा है। ये सवेरा कभी भी शाम नहीं बनेगा, ये सीधे रात्रि हो जाएगी। मृत्यु का अर्थ हुआ रात्रि। तो अभी तुम्हारे अंदर चेतना जागृत है। इस चेतना जागृत को होश पूर्वक देख लो। सुबह हो गई है अर्थात तुम मानव जीवन में आ गए हो। अब मानव जीवन में रह करके भजन पूजा पाठ पर ध्यान लगाओ, सत्य की खोज करो और सद्गुरु का आश्रय लो, नहीं तो फिर पाछे पछताए रात्रि आ जाएगी अर्थात मौत आ जाएगी तुम्हें। और फिर एक वृद्ध व्यक्ति के सामने चले जाओ, जब वो मृत्यु की सैया पर हो तो रोता हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने समय को न समझा, अपने भजन को प्रबल नहीं बनाया, सत्य की खोज नहीं की। अब कुछ भी हाथ नहीं लगा सिवाय पछतावे के। सदगुरु तो कह ही रहे हैं, तो को जाना दूर है, दूर जाना है। कहाँ से आया है तू, जानता है? नहीं। तो ऐसे ही तुझे कहाँ जाना है ये भी नहीं पता। इसकी खोज कर, सत्य तुझे यूं ही नहीं मिल जाएगा। जैसे मोह माया में सुख महसूस कर रहा है, ऐसे ही सत्य की परख में खुशी महसूस कर। जिस प्रकार माया को पाने के लिए पागल हो जाता है, ऐसे ही सत्य को पाने के लिए व्याकुल हो जा। मैं तो समझाते समझाते तुझे हार गया हूं। वे कह रहे हैं कि मूर्ख शब्द न मानई, धर्म न सुने विचार, सत्य शब्द नहीं खोजई, जावे जम के द्वार। हर प्रकार से मनुष्य को सद्गुरु समझा रहे हैं, हर प्रकार की वाणी, शब्द, विचार, सब प्रकार से। लेकिन मूर्ख मन कभी भी समझने की चेष्टा ही नहीं करता। जो मोह माया है, जो अनर्गल है, जो विषाक्त है, इसमें अपनी भलाई देखता है। बल्कि जो वास्तविक भलाई है, जो धर्म की बात है, उसे सुनता ही नहीं है। ये मन जो मैं और आपके रूप में है, ये मन, हाँ यही मन, ये सुनता नहीं है। मोह माया की जरा सी भी भनक मिल जाए बस उसके लिए आसक्त हो जाता है और सत्य की बात कड़वी लगती है। लेकिन सद्गुरु कह रहे हैं कि ये कड़वी दवाई तुम्हें जन्मों जन्म के बंधन से मुक्त कर सकती है। जिस प्रकार मदिरा को पीना थोड़ा कष्टदायी होता है क्योंकि उसकी गंध, उसका स्वाद कड़वाहट होता है, लेकिन उसे पीने के बाद मन मस्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ सद्गुरु सत्य रूपी मदिरा को पीने के लिए कह रहे हैं। और यदि एक बार इस मदिरा को पी लिया तो ये मदिरा नहीं, अमृत का ज्ञान हो जाएगा। और अमृत का नशा जीवन में कभी उतर नहीं सकता। सद्गुरु कहते हैं कि जो शब्द ज्ञान है उस पर अमल करो। कोई भी विषाक्त विषय तुम्हारे हृदय को दुख पहुंचा सकता है, लेकिन भजन किया हुआ मन कभी भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हर दुख से मुक्ति ही करेगा। उनका कथन है कि एक शब्द सुख खानी है, एक शब्द दुख राशि, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फांसी। तो मैं जो तुम्हें शब्द दे रहा हूँ, मैं जो तुम्हें विचार दे रहा हूँ, मेरा निर्णय किया हुआ पारख ज्ञान तुम्हें सुख की खान में ले जा सकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें सुख के सागर में ले जा सकता हूँ, और यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हें इस संसार के कटु वचन ही मिलते रहेंगे, और इस कटु वचन में तुम कभी अपने आप को सुखी नहीं रख सकते। मेरा वचन हर प्रकार के बंधन को काट सकता है। वे कह रहे हैं कि एक शब्द बंधन कटे, मेरा शब्द तुम्हारे हर प्रकार के दुख को काट सकता है। ऐसा कोई भी दुख संसार में नहीं है जिससे मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। हर प्रकार की समस्या का मैं ही समाधान हूँ। सद्गुरु हमें इतने प्रेम से कह रहे हैं कि एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फांसी। मेरा शब्द तुम्हारे दुख के बंधन को काट सकता है।
और यदि तुम मेरे इस बंधन मुक्ति शब्द को नहीं सुनोगे तो तुम्हें हर प्रकार का दुख मिलता ही रहेगा। संसार में कभी भी तुम्हें सत्य शब्द मिल नहीं सकता। मोह माया में बंधे हुए हर व्यक्ति को दुख रूपी दुख के शब्द ही सुनने को मिलता है। इसलिए प्यारे मित्रों, सद्गुरु की अमृत वाणी को अपने जीवन में उतारिए। यही हमें हर दुख से मुक्त कर सकती है। भक्त प्रेमियों, ये थी आज की अमृत प्रेरणा जो सद्गुरु के शब्द सागर की बूंदें थी। मित्रों, इन अमृतवाणियों से हमारे जीवन के हर कष्ट का समाधान होता है और जीवन का कल्याण होता है। मित्रों, आज की अमृत प्रेरणा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करना न भूलें। और ऐसे ही अमृत ज्ञान के लिए अपने इस सत्संग में अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।